अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं अब्दुल करीम मुनीब एक दफ़ा फिर से आप सबसे इमाम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया था अपना कि मैं भी अब इंशाल्लाह इमाम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको केमिस्ट्री पढ़ाता रहूँगा। तो आज इंशाल्लाह हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री तो बेसिक है, लेकिन केमिस्ट्री किस चीज़ से बना है, उसकी वजूहत क्या है, स्टार्टिंग क्या है, साइंस। केमिस्ट्री किस चीज़ से पहले स्टार्ट हुआ है? साइंस। एग्जिस्टेंस जो केमिस्ट्री की बेस करके साइंस, ये किस चीज़ का नाम है? ये कहते हैं सिस्टमिक रिसर्च। सिस्टमिक रिसर्च। साइंस बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं सिस्टमिक रिसर्च के, वो साइंस जो है ना टोटल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है। वो मतलब चाहती है कि मतलब सिर्फ मुझे मुंह बोला मतलब मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके दिखाओ कि वाकई ये चीज़ प्रैक्टिकल करके भी साबित है या नहीं। तो इस वजह से साइंस सिस्टमिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर बेस करती है। और ये बेसिकली निकला है एक लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड है साइंटिया। एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसके मायने है नॉलेज। ये बेसिकली निकला है उस तरफ से, नॉलेज की मतलब नॉलेज जो आपको प्रोवाइड की जाती है, ये बेसिकली निकला है उस तरफ से साइंस। और साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, लेकिन साइंस के जो केमिस्ट्री के हवाले से मेन ब्रांच क्या बोलूँगा, नेचुरल साइंस है। मेन ब्रांच साइंस का जो है नेचुरल साइंस, जो मैं आपको केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बेसिकली आते हैं फिजिक्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार हैं, उनकी स्टडी के बारे में होते हैं। और केमिस्ट्री होता है ऑल अबाउट मैटर, कि इस दुनिया के एक्सिस्टेंस जितनी भी चीज़ है सब चीज़ मैटर के ऊपर बनी हुई है। ये ऑल अबाउट उसकी चीज़ है। और ये है यूनिवर्स के ऊपर है, एनर्जी के इंटरेक्शन के ऊपर है, और ये भी मैटर को बहुत जगह बेस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना केमिस्ट्री से। तो अच्छा चलो स्टूडेंट, मैं आपको बोल रहा था साइंस के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री बेसिकली क्या चीज़ है? इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, इट्स ऑल अबाउट मैटर। मैं आपको सिर्फ बेसिक ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझाता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, फिर मैं आपको मैटर का बताऊंगा कि मैटर किस चीज़ का नाम है, मादा जिसको कहते हैं। देखो ये शो करता है डेफिनेशन केमिस्ट्री की, ऑल अबाउट मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी कंपोजिशन की किस चीज़ से कंपोज होकर बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर बनता है वो चीज़ क्या होती है, और बाकी रिएक्शन किस चीज़ से रिएक्ट करके कौन से दूसरी चीज़, कोई कंपाउंड या कुछ सब्सटेंस वगैरह क्रिएट करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है फिजिकल एंड एक होती है केमिकल। फिजिकल पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और कलर वगैरह आ जाते हैं। और इसके अंदर मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी जिसके बहुत सारे मैटर को तोड़ के एक शीट स्टाइल में कन्वर्ट किया जाता है, या डक्टिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया जैसे मेटल्स को तारों की शक्ल में होता है, जैसे कॉपर के वायर की शक्ल, या ऐसे मतलब पीतल स्टाइल में, तो वो करते हैं इसके डक्टिलिटी में। जब मेटल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में थे, फिजिकल में आते हैं। जैसे इसके हवाले में एक प्रॉपर्टी, जिसके हम एक यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, H2O, वाटर, जो नॉर्मली यूज होता है। अब ये वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेगा कि वाटर 0 सेंटीग्रेड इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने सेंटीग्रेड में मेल्ट हो जाता है। वाटर का तो आपको पता है, इसके आइस है, उसको तो किसी किस्म की सेंटीग्रेड की जरूरत नहीं होती मेल्ट होने के लिए, वो फौरन मेल्ट हो जाते हैं। और बॉयल करने के लिए जो आप हीट करते हैं उसको, उसको मैक्सिमम 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब कंपोजिशन, अब वाटर देखो H2O, ये किस चीज से कंपोज होकर बना है, ये दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। एटम्स जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स मॉडल, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, कि मतलब वाटर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वाटर किस चीज से बना है, एक ऑक्सीजन है जो सेंटर में होता है, बीच में,
और उसके साइड पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आप या इसको यहाँ पे ले लो, चाहे इसको यहाँ से काट के यहाँ पे ले लो, चाहे इसको आप यहाँ से काट के यहाँ पे ले लो, ये आपका बेस करता है। फिर इसमें बाद में ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली होता है वाटर का स्ट्रक्चर। अब इसके हम रिएक्शन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वाटर को किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे NaCl सॉल्ट है, तो बदले में भी क्या मिलता है, एसिड एंड बेस मिलते हैं। एक HCl में मिल जाता है और एक हमें मिल जाता है NaOH। इस पूरे रिएक्शन को जो बेसिकली तौर पर कहा जाता है, ये होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बेसिक ये डेफिनेशन है कि आप किस पानी को किसी सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं तो बदले में आपको एसिड और बेस मिलना चाहिए। ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको केमिस्ट्री के लिए बेसिक आपको समझा आया होगा। अब चलते हैं मैटर की तरफ। तो अच्छा स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था आपसे मैटर के बारे में। देखो मैटर किस चीज़ का नाम है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। कोई भी चीज़, एक चीज़ वजन रखती है और उसका कोई ना कोई स्पेस घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं और उसको उर्दू में कहते हैं मादा। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर देखो, इसका एक अपना एक मखसूस वजन है, एक मखसूस वेट होता है, और बाकी ये हर जगह कोई अपना एक ही स्पेस रखती है। एक किस्म के इसका किसी किस्म का स्पेस होता है वो रख देती है। इस दुनिया में जैसे कि इसके अलावा और चीज़ें, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ की आप इसका मास भी कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन वो भी मैटर है। ये दुनिया और कायनात पूरे बनी हुई है किसी चीज़ पे कन्वर्ट होती है। बेसिकली ये क्या कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, जिसके अंदर कोई चीज़ स्पेस घेरती हो और मास घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। ये बेसिकली 2 चीज़ में प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई, जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम चीज़ मैंने जैसे आपको बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, जैसे कि फिर इसके बाद से मैटर के स्टेट्स आ जाते हैं। सॉलिड आ जाता है, फिर लिक्विड आ जाता है, फिर गैस आ जाता है। अब मतलब नाउ 4th स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। इसको कहते हैं प्लाज्मा। अब जो सॉलिड है ये लिक्विड से मोर एनर्जेटिक होता है, सॉरी लिक्विड सॉलिड से मोर एनर्जेटिक है और गैस सॉलिड से ज्यादा होता है, और फिर प्लाज्मा उन सबसे ज्यादा होता है। ये प्लाज्मा इन सबसे ज्यादा होता है, ये मोर एनर्जेटिक होते हैं एक दूसरे से, इनमें एनर्जी गेनिंग की पावर बहुत ज्यादा है। और प्लाज्मा इस अभी मैं आपको बात बताऊं प्लाज्मा की। देखो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, ये बहुत मतलब हॉटेस्ट थिंग जो होता है, ये जिसके निकलता है सूरज, सन होता है ना हमारा सन, ये उसके अंदर से ये प्लाज्मा निकलता होता है, निकलता है। ये जब हमारे अर्थ के करीब आ रहा होता है ना, अर्थ, ये हमारा अर्थ है बेसिकली, ये हमारे अर्थ के करीब आ रहा था, लेकिन हमारे अर्थ के साइड में, जैसे कि आपने मैग्नेटिक वगैरह में पढ़ा होगा, साउथ पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, ये इन चीज़ों में, लेकिन जब भी आ रहा होता है ना तो ये यहाँ से निकल जाते हैं, नेगलेक्ट हो जाते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे कि आप कभी कभी आप लोगों को सुनने में आता है ना कि फिला देश में, फ्रांस में या किसी और मुल्क में ग्रीनिश वगैरह की लाइट देखी गई है या किसी और किस्म की, तो बेसिकली और कुछ नहीं होता, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ही होता है। और उसका टेम्परेचर मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है, मोर देन 10,000, मतलब इस कोई किस्म की एग्जिस्टेंस भी एक हिसाब से नहीं है इसकी। ये बहुत मतलब डेंस पावर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। और बेसिकली ये है पॉजिटिवली चार्ज आइंस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम लिक्विड को फॉर एग्जाम्पल बॉयल करते हैं, जब लिक्विड को और ज़्यादा बॉयल करें तो गैसेस की शक्ल में एवापोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिर हम उस गैस के अंदर अगर एनर्जी ऐड करें, फिर उस गैस को भी हीट करने की कोशिश की, जैसे कि प्लाज्मा के तौर पर ने किया था कि मतलब हीट करेंगे तभी फिर जाकर प्लाज्मा बनता है। और सॉलिड से लिक्विड एनर्जेटिक है, लिक्विड से गैस, और उससे प्लाज्मा मोर एनर्जेटिक है। आइए अब मैं आप बेसिकली ये तीनों चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो मैं इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा आपको बताऊँ। तो अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। जैसे शेप के हिसाब से अगर देखो सॉलिड, जैसे कि ये मार्कर है, ये अभी मेरे हाथ में भी है, इसका शेप यही है। अगर किसी कबर्ड में मैं इसको रख लूँ या किसी जगह पे रख लूँ तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका शेप फिक्स्ड है। तो इसलिए सॉलिड का शेप जो होता है फिक्स्ड होता है। अब लिक्विड है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, क्योंकि पानी है, अगर मैं किसी बोतल के अंदर डालूँ तो बोतल की शक्ल इख्तियार करेगा, किसी टब में डालूँ टब की शक्ल इख्तियार करेगा, ज़मीन में डालूँ तो इस हिसाब से फैलने लग जाएगा।
तो इसलिए इसकी फिक्स्ड नहीं होती है। और गैस का तो आप जानते हैं, गैस क्योंकि वो दिखने में ये मतलब नजर ही नहीं आता, तो इसका मतलब कैसे आप बता सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, तो इसलिए ये नॉट फिक्स्ड है। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सॉलिड सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, क्योंकि मतलब एक ही हिसाब से होता है ना कि उसके अंदर, जैसे आपने देखा कि ये मार्कर है, कि मार्कर आधा हो रहा है या किसी और चीज में खुद को कन्वर्ट कर नहीं, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब किसी बोतल के अंदर डालो मतलब उसके अंदर भी वो अपने मखसूस वॉल्यूम के हिसाब से फिट हो जाएगा। किसी टब में भी डालो तो किसी टब के हिसाब से, बाकी किसी और चीज में डालो तो वो मतलब अपनी वॉल्यूम जो होती है, जैसे वाटर की मिसाल ले रहे हैं लिक्विड के हिसाब से, तो वो चेंज नहीं होती, वो भी फिक्स्ड रहती है। और गैस का नॉट फिक्स्ड, गैस का नॉट फिक्स होती है क्योंकि गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अच्छा स्टूडेंट, आज मैंने आपको साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री और मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ नहीं होगा केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर आगे मेटल्स के और टाइप्स वगैरह आ जाते हैं, फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे चलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।